जो आज हमने 130 ऑब्जेक्टिव लेकर आए साइंस का और सभी वीवीआई सवाल है। बेहतरीन सवाल सब लेकर आए हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, यहाँ से सवाल 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट्स लिए 130 है, जिसमें आपको एकदम सभी बढ़िया से देखना है और बेहतरीन सवाल सब लिए इंपॉर्टेंट्स और वीवीआई सवाल लिए हैं। तो चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा सवाल है, लेट नहीं करेंगे। और नए अगर आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप्स में बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, आप लोग यहाँ पर आ चुका है आपका बेहतरीन सवाल है। जितना भी सवाल लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट्स और वीवीआई सवाल है। तो ये अगला सवाल क्या है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण पूछा है। इसमें निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है बताओ। बैक्टीरिया है, कवक है, विषाणु है या ककरुष्ट है, बताओ क्या है इसमें। निम्न में से परजीवी पादप जो है इसमें से कौन सा है, तो ककुष्टा है। क्या हो जाएगा, ककुष्टा। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर इसका तो हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत सवाल इसमें जितना भी लिए हैं सभी बेहतरीन सवाल है। देखिए परजीवी जो होता है ना, यानी कि दूसरे जीवों पर वो निर्भर करता है। तो चलिए दूसरा नंबर का सवाल इसमें देखिए, आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा और आप लोग लाइक जरूर करिएगा। देखिए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, अनुसंयोजन प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए, जितना भी सवाल इसमें लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट्स है और वीवीआई सवाल है बच्चों। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और बेहतरीन सवाल यहाँ पे लिए हमने। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार, क्या शानदार सवाल है। जितना भी सवाल लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट्स है। क्या बोल रहा है इसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है किसमें होती है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है ना, वो आपका हरे पौधों में होती है। आंसर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए एक बार वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो पहुँचना चाहिए, शेयर अपने ग्रुप्स में जरूर करिएगा। ग्लूकोज एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं बताओ। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 6 परमाणु। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, आप लोग 5 नंबर का, जितना भी सवाल है सभी इंपॉर्टेंट से वीवीआई सवाल लिए हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो होते हैं निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का या इनमें से सभी, बताओ क्या होगा इसमें। सेलुलोज का जो होता है ना, इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल आप लोग 6ठा नंबर का देखिए, जितना भी सवाल इसमें इंपॉर्टेंट्स है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, बताओ। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े। तो कितने जोड़े पाई जाती हैं बच्चों, 3 जोड़े पाई जाती है। आंसर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल आप लोग 7वां नंबर का देखिए, जितना भी सवाल है सभी इंपॉर्टेंट्स है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताओ। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए आप लोग 8 नंबर का, जितना भी सवाल है इंपॉर्टेंट्स है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है बाहर बताओ। जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, डिक्टोरियोजम से निकलता है। तो किससे निकलता है बच्चों बताओ, जल से निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। तो चलिए आप लोग 9वां नंबर का सवाल देख लीजिए एक बार आप लोग। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में और श्वेत रक्त कण में। किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम जो पाया जाता है ना आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पे, क्लोरोफिल। आंसर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग अगला सवाल देखिए, आप लोग 10 नंबर का। यहाँ पे हमने 130 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं जो बेहतरीन है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कन्फर्म यहाँ से सवाल एग्जाम में टच करते हैं। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग बताओ। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, हरा है, नीला है या लाल है या सफ़ेद है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। आंसर आपका ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल 11 नंबर का देखिए, कितना शानदार है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है बताओ। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो स्वपोषी होता है ना, कवक में जो पोषण की
विधि होती है बच्चों, क्या होता है उसमें मृत जीवी होता है, क्या होता है आंसर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, आप लोग जितना भी सवाल इसमें लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट्स है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह कहाँ होता है? रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा। बी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 13 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। कूटपात किसमें पाया जाता है? बताओ कूटपात किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में? तो अमीबा में पाया जाता है। आंसर आपको याद रखना है सी नंबर का, ठीक ना। कूटपात किसमें पाया जाता है? अमीबा में। आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? बताओ अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा कूटपात द्वारा भोजन पकड़ता है। सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए आप लोग 15 नंबर का सवाल देखिए। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बताओ अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या चौदह। तो अम्ल का जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होगा तभी वो अम्ल होगा। अगर 7 से अधिक हुआ तो वो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका क्या होगा? 7 से कम। आंसर क्या होगा बच्चों? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 130 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं जो सभी इंपॉर्टेंट सिर्फ वीवीआई है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? बताओ सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वह सूर्य है। क्या है? सूर्य। आंसर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 17 नंबर का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बताओ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताओ बच्चों C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। आंसर क्या होगा? सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग क्या बोल रहा है इसमें। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? बताओ अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो 18 नंबर का बताओ अंतराग्रहणी होता है। कैसा होता है अमीबा में अधिकांश पोषण? अंतराग्रहणी। आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे शानदार सवाल सभी लिए जितना भी है। तो 19 नंबर का सवाल देखिए। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? बताओ किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग जो होता है वह क्या होता है? हरा होता है। आपको याद रखना है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का देखिए। हाइड्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? बताओ हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। डी नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 21 नंबर का। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृति है। क्या है? यह आकृति। आंसर क्या होगा? डी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। 22 नंबर का देखिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। क्या होगा? आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग एक बार 23 नंबर का। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? बताओ दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या बोलते हैं? उसको इनामेल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 24 नंबर में क्या बोल रहा है। मानव आहार नाल सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है उसका नाम क्या है? छोटी आंत जो होता है ना वह सबसे बड़ा मतलब लंबा आहार नाल होता है, ठीक ना। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 25 नंबर का क्या बोल रहा है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जो जमा होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। कैसा होता है? स्टार्च के रूप में। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? बताओ पीतरस जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? आकृति से होता है। कहाँ से होता है? आकृति से। ए आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाता है प्यारे बच्चों। तो चलिए 27 नंबर का देखो। निम्न में स्वपोषी कौन है? बताओ निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधा जो होता है ना वह स्वपोषी होता है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे हो जाता है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 28 नंबर का। मनुष्य के आहारनाल में अवशेषी अंग है, कौन है? बताओ मनुष्य के आहारनाल में जो होता है अवशेषी अंग जो होता है उसका क्या नाम है? अपेंडिक्स जो बोलता है उसको क्या बोलता है? अपेंडिक्स। आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का देखिए। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? बताओ निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? बताओ कौन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य? कौन करता है? 29 नंबर का कौन करता है बच्चों? वसा हुआ पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का जो पाचन होता है ना वो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। आंसर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 30 नंबर का क्या बोल रहा है यहाँ पे।
मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। बी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। तो चलिए 31 नंबर का देख लो एक बार बच्चों आप लोग। पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन जो होता है कैसे होता है? जड़ में, पत्ती में, तना में। तो पौधे में जो श्वसन होता है ना, इनमें से सभी में हो जाएगा, ठीक ना। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देख लो एक बार। 32 नंबर का, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से बताओ कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? गोलाकार, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो निमोनिया जो है ना वह श्वसन से संबंधित बीमारी है। क्या होगा आंसर आपका? बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आप लोग 33 नंबर का बच्चों क्या बोल रहा है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो बनता है ना वह कैसा बनता है? अवयवी आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इथाइल अल्कोहल किस में बनता है? अवयवी श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 34 नंबर का देख लो। मछली का श्वसनांग है कौन सा है बताओ? मछली का जो श्वसन अंग जो होता है वह गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जितना ग्रुप है बच्चों सभी जगह आप लोग जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत किया जा रहा है और लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं बच्चों। पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में गैस का आदान प्रदान जो है किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा होता है। आंसर आपका ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 36 नंबर का देखिए एक बार क्या बोल रहा है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में 10 जोड़े पाए जाते हैं। कितना? 10 जोड़े आपको याद रखना है। 10 जोड़े तिलचट्टा में क्या पाए जाते हैं? श्वसन रंध्र पाए जाते हैं बच्चों। चलिए आप लोग 37 का देखिए। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं कौन सा है बताओ? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज का नाम बताओ बच्चों। क्या होता है? अंकुरित बीज होता है। क्या होता है? अंकुरित बीज। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए श्वसन के अंतिम उत्पाद है कौन सा है बताओ? श्वसन के अंतिम उत्पाद जो है वह क्या है? CO2, H2O और ऊर्जा। आंसर क्या होगा? डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए आप लोग 39 नंबर का क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसको? ATP को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बच्चों? ATP को जाना जाता है। आंसर आपका बी बिल्कुल सही जाएगा। तो चलिए 40 नंबर का सवाल देखो एक बार। निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है क्या रहती है? निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या होगा बच्चों? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 41 नंबर का देखो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है बताओ? निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? कौन सा है? एपिडर्मिस, फ्लोएम या जाइलम? देखिए फ्लोएम और जाइलम जो होता है ना यह आपका संवहन उत्तक होता है। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक ना। चलिए आप लोग देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बताओ? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बताओ? 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का यहाँ पे एक बार कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों आप लोग। रक्त क्या है बताओ? रक्त क्या है? तो रक्त जो है ना आपका क्या है? रक्त जो है आपका एक उत्तक है। क्या है बच्चों? रक्त एक उत्तक है। आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चालनी नलिकाएँ पाई जाती है कहाँ पे बताओ? चालनी नलिकाएँ पाई जाती है तो कहाँ पे पाई जाती है बताओ आप लोग फटाफट? सी यानी फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पे चालनी नलिका पाई जाती है बच्चों? फ्लोएम में। सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। चलो आप लोग 45 नंबर का बताइए और कमेंट्स में जरूर दीजिएगा बच्चों आप लोग आंसर। RBC की जीवन अवधि होती है कितनी होती है? RBC की जो जीवन अवधि होता है बच्चों 120 दिन होता है। आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय जो घिरा हुआ है किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देख लो एक बार। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो जीवन अवधि होता है बच्चों 12 से 20 दिन होता है। कितना होता है? 12 से 20 दिन। आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 48 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? यानी किस जीव में खून नहीं होता बताओ? मक्खी में नहीं होता। किस में नहीं होता है? मक्खी में। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 49 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है?
एनीमिया सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। 50 नंबर का देख लो बच्चों क्या बोल रहा है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है बच्चों बताओ? 50 नंबर का किस में पाया जाता है? तिल चट्टा में पाया जाता है। किस में? तिल चट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है बताओ? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन। आंसर डी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लो 52 नंबर का, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है बताओ? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन जो धड़कता है चूहा का, किसका? चूहा का। बी नंबर का आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देख लो आप लोग 53 नंबर में क्या बोल रहा है, ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है बताओ? ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी होता है वह कौन सा है, क्या नाम है उसका बताओ? बी जो होता है ना, वह ब्लड समूह ए में जो होता है एंटीबॉडी बी होता है। आंसर बी हो जाएगा और बी ऑप्शन में भी है, ठीक ना। चलिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक तो जरूर करिए। यहाँ पे पर डे हमने लाइव क्लासेस भी ला रहे हैं और शानदार यहाँ पे सब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे बच्चों 17 के बाद, इसलिए आप लोग जरूर जुड़िएगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है बताओ? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो कहाँ पे होता है? पत्तों में होता है। कहाँ पे? पत्ता में। आंसर क्या होगा बच्चों? सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा बताओ? किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? निलय द्वारा। आंसर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देख लो एक बार, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है कितना होता है? सामान्य अनुशीतलन का जो रक्तदाब होता है वह कितना होता है? सामान्य अनुशीतलन का रक्तदाब कितना होता है? 120। आंसर सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखिए यहाँ पे 57 नंबर का, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है बताओ? कौन सा है जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो बताओ कौन सा? प्लेटलेट्स है। क्या है होगा बच्चों? प्लेटलेट्स। सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 का देख लो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? पादप में जो होता है जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है? जल का वहन के लिए होता है। किसके लिए होता है? जल का वहन के लिए। आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप लोग 69 नंबर का देखो क्या बोल रहा है, कृत्रिमिक वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, मतलब अलग करता है बताओ? कृत्रिम वृक्क जो होता है किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, मतलब अलग करता है बताओ? नाइट्रोजन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? नाइट्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देख लो आप लोग 60 नंबर का क्या बोल रहा है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का उदाहरण है बताओ? वृक्क किस जैव प्रक्रम का उदाहरण है? तो क्या होगा? उत्सर्जन। आंसर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा बच्चों। निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है बताओ? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन। आंसर आपका बी बिल्कुल सही जाएगा। चलिए 62 नंबर का देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वह वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क। आंसर आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए 63 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है बताओ? किससे है? उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए, प्रोटोजा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो बताओ कैसे करता है? विसरण द्वारा करता है बच्चों। किसके द्वारा? विसरण। आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला आप लोग 65 नंबर का देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है बताओ? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मानव मस्तिष्क का औसत भार बताओ? मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है आपका 1.4 kg होता है। कितना होता है? 1.4 kg। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों आप लोग 67 नंबर का, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है बताओ? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखो, मेरुजू निकलता है कहाँ से बताओ? मेरुजू निकलता है कहाँ से निकलता है मेरुजू? तो बताओ आप लोग? मेंडुला से निकलता है। मेंडुला। डी नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग 69 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? और अनैच्छिक क्रिया कौन सा इसमें से नहीं है? हृदय का धड़कना होता है ना, अपने धड़कता। डी नंबर का आपका बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग मस्तिष्क का उत्तरदायी है बताओ? मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए?
मस्तिष्क जो है ना सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तो डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो के ऊपर शेयर जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? दिमाग जो है वो संवेदी ग्राही नहीं होता। आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आप अगला सवाल देखिए। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है सेरिबेलम बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा और ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है ना वो आपका एंड्रिन द्वारा होता है। किसके द्वारा? एंड्रिलिन द्वारा। आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। एंड्रिनल द्वारा। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है? बताओ बच्चों। इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। डी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए ग्वाइटर अथवा घेघा जो होता है, घोघा रोग, ग्वाइटर तथा घेघा रोग जो होता है किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है बच्चों। क्या होगा? बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बताओ। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बच्चों? बताओ जल्दी। कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करता है? कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करता है? तो आग्नाशय होगा। क्या होगा बच्चों? आग्नाशय। आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलो 78 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो बताओ कौन सा हार्मोन होगा? वृद्धि हार्मोन। क्या होगा बच्चों? वृद्धि हार्मोन। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 का देखिए। निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन जो होता है उसका नाम क्या है? तो एंड्रीनेलिन है। एंड्रीनेलिन। आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग देखिए इसका आंसर 80 नंबर का बताओ। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नियंत्रित करता है? तो गेस्ट्रिन करता है। कौन करता है? सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। 81 नंबर का देखो यहाँ पे। हार्मोन स्रावित होता है किससे होता है? हार्मोन जो स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए इंसुलिन की कमी से होता है। क्या होता है? इंसुलिन की कमी से जो होता है ना आपका मधुमेह रोग हो जाता है। क्या होता है? मधुमेह। सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए एंड्रोजन क्या है? बताओ एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन आपका एक नरलिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या होता है? नरलिंग हार्मोन। आंसर है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए बच्चों 84 का बताओ। यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। यह पौधे के तनों में वृद्धि करता है। बताओ लंबाई में वृद्धि करता है कौन? क्या होगा? यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो कौन सा? ऑक्सीजन और जिबरेलिन। आंसर क्या होगा? सी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो 85 नंबर का। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण मुरझाता है। किसी कारण? एब्सिसिक हार्मोन। आंसर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे 86 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑक्सीटोक्सिन जो है ना पादप हार्मोन नहीं है। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए ऑक्सीजन है क्या है? बताओ ऑक्सीजन क्या है? बताओ ऑक्सीजन जो है आपका एक हार्मोन है। ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है। आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? किससे किया जाता है? एथिलीन से। किससे? एथिलीन। सी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखिए 89 का। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? बताओ निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत शानदार। चलिए 90 का देख लो एक बार। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोक्सिन नहीं है। डी नंबर का आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये डबल हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखिए। फूल में नर प्रजनन अंग है
क्या नाम है उसका? फूल में नर प्रजनन अंग जो है उसका नाम है पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेसर। ए नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। तो चलिए, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। बी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग कण जो बनते हैं वह पराग कोष के अंदर बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? पराग कोष के अंदर। आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बीजांड की ओर पराग नलिकाएं की वृद्धि का कारण होता है। बताओ, बीजांड की ओर पराग नलिकाएं की वृद्धि का कारण होता है, क्या होता है? बताओ। केमोट्रोपिज्म। क्या होता है? केमोट्रोपिज्म। आंसर बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा स्पीड से करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है। पुष्प में परागकण बना होते हैं। बताओ, पुष्प में परागकण बने होते हैं, किसके होते हैं? बताओ, कहाँ बनते हैं? पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? बताओ, कहाँ पे बनते हैं? 95 नंबर का पुंकेसर में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं बच्चों? पुंकेसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? बताओ, पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है? तो अंडाशय बनाता है। आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। कैसी? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। कौन सा विधि है? बताओ। हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है उसको क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। आंसर आपका ये बिल्कुल सही जगह बच्चों। चलिए, अगला सवाल देखो। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है? पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। ये आपका बिल्कुल सही जगह। चलिए, 99 नंबर का देखो। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पपत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज। आंसर आपका ये बिल्कुल सही जगह बच्चों। चलिए, अगला देख लो। परागकोश में होता है, क्या होता है? परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। आंसर आपका डी बिल्कुल सही जगह। चलिए, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे? बताओ, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे? अंडाशय में होता है। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर जगह बच्चों। चलिए, अगला सवाल देखो। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ पे बनता है? तो अंडाशय में बनता है। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर जगह बच्चों। चलिए, अगला। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है बच्चों? द्विखंडन द्वारा। क्या होता है? विखंडन या द्विखंडन। आंसर क्या होगा? बी नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, अगला सवाल देखो। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन है? एक बताओ। 104 में केचुआ है। क्या है? केचुआ। ए नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, अगला सवाल देखो। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? बताओ, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और थायरोक्सिन। आंसर क्या आ जाएगा? क्या होगा? एस्ट्रोजन, नहीं, दोनों हार्मोन। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, एक बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। जितना ग्रुप्स है सभी ग्रुप्स में कर दीजिएगा। एंड्रोजन है। बताओ, एंड्रोजन जो है वह क्या है? बताओ, एंड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है। क्या होगा? यह नर हार्मोन है। आंसर ये आपका बिल्कुल सही जगह है, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है इसमें से, बताओ कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा तंत्र का भाग नहीं है। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? बताओ, निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं है? मस्सा। क्या होगा? मस्सा। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? जो डेंगू उत्पन्न करता है वह साफ जल में रहता है। कहाँ पे रहता है? साफ जल में। आंसर आपका ये बिल्कुल सही जगह। चलिए, निम्नलिखित में निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? बताओ। प्लाजोडियम। देखिए, प्लामोडियम, प्रोटोजा, लिस्मेनिया। इसमें से मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो होता है ना, प्रोटोजा होता है, ठीक ना। क्या होगा? सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। 111 नंबर का देखो क्या बोल रहा है। निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? जनन संचारित रोग के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है? तो इनमें से अभी देखिए, सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है। इनमें से सभी डी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, अगला सवाल देखो। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? 23 जोड़ा। आंसर 46, ठीक ना। आंसर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, अगला बताओ। 113 नंबर का। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो, अगला सवाल देखो। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ, पौधों और पशुओं की वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कोशिका विज्ञान। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, 115 का देखो। निम्न में से कौन एक अपशोषी अंग है? बताओ,
अवशोषी अंग इनमें से कौन है, एक बताओ। अपेंडिक्स, क्या होगा, अपेंडिक्स। डी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत शानदार। और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। इनमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, बौने पौधे को कौन दर्शाता है, टीटी। कौन, टीटी। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, किस पौधा को चुना था, मटर। किसको चुना था, मटर को चुना था। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, ग्रोगर जॉन मेंडल ने चुना। आंसर क्या जाएगा, ए नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, बताओ। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, बताओ, किस तरह का अंग है। तो इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, डी नंबर का। देखिए आप लोग 19 नंबर का 119 का बताओ। समजात अंग अवशोषी समृद्धि, समजात हो जाएगा, ठीक ना। ए नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 120 का देखो बच्चों क्या बोल रहा है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, वंशागत इसमें से कौन सा, बाल की प्रकृति, शरीर का आकार, चमड़ी का आकार, आँख का। तो इसमें से क्या नहीं है बताओ, बाल की प्रकृति। आंसर डी नाइन राइट्स हो जाएगा, ठीक ना। चलो बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा जितना हो सके। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता खाता है, चिंपैंजी से। चिंपैंजी क्या होगा, 121 नंबर का चिंपैंजी। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चिंपैंजी, आंसर बी आपका बिल्कुल सही जाएगा। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हरे पौधे जो हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उप उत्पादक कहलाते हैं। बी ए नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसको रखेंगे, जंगली जानवर को रख देंगे। क्या, जंगली जानवर, क्या आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखिए बच्चों आप लोग। 124 नंबर का। ओजोन परत पाया जाता है किसमें, वायुमंडल के ऊपरी भाग में, वायुमंडल के निचली भाग में, वायुमंडल के मध्य भाग में, वायुमंडल के ऊपरी भाग। आंसर बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो अगला देखो। 125 निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है, कौन सा है बताओ, कौन सा है। तो सूखे घास के पत्ते, पॉलीथीन। तो आंसर आपका ये बिल्कुल सही जाएगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को एक बार शेयर करिए, लाइक जरूर करिए और जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना चाहिए। निम्नांकित में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, जैव और नवीकरणीय पदार्थ जो है डीडीटी, कागज, हरे। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसका जैव विविधता का विशिष्ट स्थल बताओ कौन सा है, विशिष्ट स्थल पूछ रहा है, वन। क्या होगा, वन। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। क्या है, वृक्षारोपण। क्या हो जाएगा 128 नंबर का बच्चों, बताओ, वन संरक्षण। आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं। क्या होगा, कुआं। आंसर आपका ये बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूरो का संबंध है किससे, बताओ। यूरो द्वितीय का संबंध है किससे है, वायु प्रदूषण से। आंसर ये आपका बिल्कुल राइट होगा। और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और एक बार लाइक जरूर करिएगा।